हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच है। हिंदू पक्ष की दलील है कि भोजशाला प्राचीन समय से मां वाग्देवी का मंदिर है, वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। ये केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसे लेकर गहमा गहमी बनी रही। खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहाँ तनाव का माहौल रहा है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन हिंदू ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आखिरकार यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को इसका पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई। साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। 6 अप्रैल 2026 से हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। इंदौर हाई कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया, जो आज सुनाया जा सकता है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि उसे नियमित पूजा की अनुमति मिलेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि हिंदू समाज को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार मिले। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। भोजशाला परिसर में नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट का गठन करके भोजशाला मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में लिया जाए। मां सरस्वती की प्रतिमा की निरंतर पूजा अर्चना सुनिश्चित की जाए। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाकर भोजशाला में स्थापित की जाए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को आदेश दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करे। एएसआई ने 98 दिनों तक इसका सर्वे किया और 15 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भोजशाला में 106 खंबे और 82 प्लास्टर मिले हैं, जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, शेर, हाथी और दूसरी आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया गया है। 10वीं 11वीं शताब्दी के परमार कालीन शिलालेखों के साथ साथ बाद के समय के सिक्के भी मिले हैं। एएसआई की 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश को मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 1 अप्रैल 2024 को निर्देश दिया कि सर्वे के नतीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब इस मामले में हाईकोर्ट 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई कर रहा है और आज फैसले का दिन है। आज आने वाले फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये ऑर्डर 5 जून तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि बिना इजाजत के 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर रोक है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। तलवार, चाकू, हथियार, विस्फोटक सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। पेट्रोल डीजल की जमाखोरी, बोतल, कंटेनर में बिक्री करने पर एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश के बीच भोपाल में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंगलवार को भोपाल के ओल्ड सिटी इलाके में एक मुस्लिम युवक से मारपीट और आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद भारी हंगामा हुआ था। भोजशाला पर फैसले की घड़ी और भोपाल में माहौल का फायदा शरारती तत्व न उठा पाए, इसके लिए पुलिस कड़ी नजर रख रही है। अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है, जहां आज पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस की तैनाती की गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बता दें कि बीते रविवार को लव जिहाद के आरोप में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज भी सड़कों पर उतरा और खूब हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज के बाद हंगामा कर सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस अब चप्पे चप्पे पर तैनात है। दो भैया, तुम क्या सोच रहे हो? दो क्या भोपाल में आज कुछ बड़ा होने वाला है? अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
क्या जुमे की नमाज के बाद भाईजान कोई प्लानिंग कर रहे हैं? जुमे से पहले जुमे के बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बराए मेहरबानी किसी जगह पर भी इकट्ठे होने की कोशिश ना करें। जुमे की नमाज पढ़ें और शांति के साथ, अमन के साथ अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। क्या भोपाल की फिजा खराब करने की कोशिश हो रही है? कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें। मेहरबानी करके काई साहब उसको लीड कर रहे हैं। उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। भोपाल अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। एक नहीं, दो नहीं, कई थानों की पुलिस बुलाई गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है और फिर भी अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। भोपाल में बीते कुछ दिनों से माहौल तनावपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से में हैं। मुस्लिम संगठन सड़कों पर है और उसकी वजह है ये वीडियो। दो विजन भैया, तुम क्या सोच रहे हो? बैठा लो घुटने पे भैया। दो 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 दरअसल आरोप है कि 10 मई को हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने एक होटल में ठहरे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को पकड़ा। आरोप लगा कि युवक लव जिहाद कर रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक के साथ मारपीट की। उसके चेहरे पर स्याही और गोबर पोता गया और उसे अर्धनग्न कर पहले सड़कों पर घुमाया गया और फिर पुलिस के हवाले किया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम समाज के लोग भड़क उठे। 12 मई की रात मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के विरोध में सड़कों पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बवाल बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई और मामले से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरोसा दिलाया गया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आशंका है कि आज फिर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर सकता है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भोपाल में हर मस्जिद पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद पर पुलिस की खास नजर है। जिला पुलिस के साथ साथ अलग से पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। हालांकि कोई हंगामा ना हो, इसके लिए तमाम मौलाना और काजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी साफ किया कि जुमे की नमाज के बाद कहीं भी प्रदर्शन की कॉल नहीं दी गई है। जिन लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी उन तमाम को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इस पर हम शासन प्रशासन को शुक्रिया करते हैं। कमिश्नर साहब ने संजीदगी इसको लिया और इस पर कार्रवाई की। इससे पहले जुमे के बाद कज़ियात की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इसलिए मैं तमाम हमारे नौजवान दोस्तों से खासतौर से कहना चाहता हूं कि आपके जज्बात का कोई इस्तेमाल करने ना पाए। ऐसा ना हो कि आप जज्बात में बह जाएं और कोई सियासतदान अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए आपके मुस्तकबिल को खराब करे या भोपाल का माहौल खराब हो। इसलिए कज़ियात की तरफ से जुमे से पहले जुमे के बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उन्हें जेल भी भेज दिया गया। काजी साहब की क़यादत में एक टीम मजबूती के साथ काम कर रही है और आप सब जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश के किसी सूबे किसी कोने में जहां नाइंसाफी हुई है आरिफ मसूद हमेशा खड़ा रहा है। तो आप परेशान ना हो, ये भ्रम है। कल कोई आंदोलन कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें। मेहरबानी करके काई साहब उसको लीड कर रहे हैं। उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। और कुछ लोगों को जबरदस्ती भी पुलिस बिठा रही है। अगर ऐसी स्थिति भी बनेगी तो हम और काई साहब उस पर बात करके आगे बात करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके शहर की फिजा को खराब ना। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि दंगाइयों से निपटने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स मंगा ली गई है। किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो मुख्य लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी भी जो बाकी टीम भी लगी हुई हैं और हम लगातार उसमें बहुत ही तेज स्पीड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरा वाला केस है उसमें पहले ही हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
और मेरा यही अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स हमें PHQ से मिल गया है, तो हम अपनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखेंगे। जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। जुमे की नमाज शांति से हो सके इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके अगर किसी ने कोई हिमाकत की तो संदेश साफ है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा।